वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। लेट्स सी, देखते हैं क्या आपकी खामोशी का कोई असर है उस इंसान पे। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसे हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि वो रीडिंग रेजोनेट करे। ओके, योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। क्या आपकी खामोशी का कोई असर है उस इंसान पे। लेट्स सी, योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। क्या इस इंसान पे आपकी खामोशी का कोई असर है। वो इंसान आपकी खामोशी को देखकर या सोचकर क्या सोचता है। योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। थ्री ऑफ पेंस। आप लोग के बीच डिस्टेंस है। ये इंसान सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है, लेकिन अपना ईगो ख़त्म नहीं कर रहा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो फाइट है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर एम्प्रेस रिवर्स है। मतलब कि यहाँ पर आपकी एनर्जी ऑफ हो चुकी है। मतलब कि आप इस वक्त इस कनेक्शन में बहुत एक्टिवली एक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। एम्पर, इसका ईगो ब्रेक नहीं हो रहा। इसका एक डोमिनेटिंग नेचर, इसका कंट्रोलिंग बिहेवियर, इसको कोई अपना स्पेसिफिक बिहेवियर, स्पेसिफिक पैटर्न, स्पेसिफिक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रबन होकर दूर से ये इंसान ऑब्जर्व कर रहा है, सोच रहा है आपके बारे में, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। वर्क करते हुए भी आप इसके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहे हैं, ठीक है। एम्पर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल दिखा रहा है। एम्पर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, डोमिनेटिंग एनर्जी है। योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। खामोशी का असर तो है, लेकिन सोचो विचार बहुत ज़्यादा है। एक्शंस नहीं है, मूवमेंट नहीं है। योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। क्या आपकी खामोशी का या साइलेंस का कोई असर है इस इंसान पे, इस कनेक्शन पे। थ्री ऑफ कप्स। मिस कर रहा है जो टाइम गुजर रहा है आपके साथ, जो इसने आपके साथ अच्छी मेमोरीज क्रिएट करी, जो इसने वक्त गुजारा, वो चीज़ मिस कर रहा है। आपको अपने सोच समझ से, दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। एट ऑफ कप्स। राइट नाउ आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली दूर, डिस्कनेक्ट, डिस्टेंस देख रहा है। इसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ, ये क्या ज़रूरी था, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपने एट ऑफ कप्स खड़े करे और आप उन एट ऑफ कप से मुंह मोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर इमोशनली इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रही है। इमोशनली इन्वॉल्वमेंट आपने बहुत ज़्यादा की है। उसके बाद लेट गो की एनर्जी भी आपकी तरफ से आ रही है, ठीक है। क्रॉस रोड है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, क्रॉस रोड वाली एनर्जी है। चीज़ें क्रॉस रोड पर हैं, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी पे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को लेकर डार्कनेस है। शायद ये कनेक्शन इसलिए ख़त्म हुआ है, बहुत लॉन्ग टाइम से क्रॉस रोड पे था। इमोशनली कोई क्लैरिटी नहीं थी, या मतलब कि एक इस कनेक्शन की एक डार्क साइड रही है। डेफिनेटली एक डार्कनेस में था। आपने इस कनेक्शन को इसलिए लेट गो करा, अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट इसलिए करा है क्योंकि आपको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। आपको समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है। इस इंसान को पता है आपकी खामोशी का असर इस इंसान पे है, लेकिन आपका माइंडसेट क्या कह रहा है, आप मेंटली आप किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, क्या सिचुएशन है आपके इंटरनल माइंडसेट की। आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, आप किसी तरीके की न्यू शुरुआत कर रहे हैं। इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप डिटरमाइन हैं, आप वापस नहीं इस इंसान की तरफ आना चाहते। अपनी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुरानी पास्ट मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। जब आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, कम्युनिकेट करते थे, एक अच्छा टाइम आप लोग आपका था, ठीक है, जजमेंटल टाइम। इस इंसान को लग रहा है कि आपकी आंखें खुल रही हैं, आप एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहे हैं। इस इंसान को लग रहा है कि ये चीज़ सडन नहीं हुई, ये स्लोली आपकी आंखें खुलना स्टार्ट हुई हैं। आप इससे दूर हो रहे हैं, दिन बर दिन आप इससे दूर हो रहे हैं, और आप एक अपनी वैल्यू को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप समझ रहे हैं, ठीक है। आप एक्सेप्टेंस की तरफ आ रहे हैं कि आप
मतलब कि आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं, आपकी वैल्यू, आपकी नज़र में आपकी वैल्यू है, आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपने सडनली इस तरीके के थॉट्स को समझना स्टार्ट करा है कि आप अपने आप को निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप अपनी वैल्यू को ख़त्म नहीं कर सकते सिर्फ इंसान के माइंडसेट की वजह से, या इस इंसान के किसी भी बिहेवियर की वजह से आपकी वर्थ कम नहीं हो जाती। आपने ये चीज़ समझना स्टार्ट करी। इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी वैल्यू समझ आ चुकी है, आपको अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो चुका है, इसलिए जो मिल रहा है वो आपके लिए पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है। बिल्कुल आपके साइलेंस से इफेक्टेड है और इसको ये चीज़ लग रहा है आप एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ये साइलेंस कोई टेम्परेरी नहीं है, गुस्से का नहीं है, नाराज़गी का नहीं है। आप एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहे हैं, आप एक अवेयरनेस की तरफ हैं, आप अवेकन हो चुके हैं, ठीक है। आप एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। योर साइलेंस इफेक्टिंग दैम। टेम्परेंस, बिल्कुल इस इंसान को फील हो रहा है अपनी लाइफ में आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, और ये इंसान भी अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है, बैलेंस करके सोचना चाह रहा है क्या गलत किया, क्या सही करा, लेकिन स्ट्रांगली ये इंसान ये चीज़ समझ रहा है अब आप इसके बिना अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में एक बैलेंस को लेकर चलना चाह रहे हैं, ठीक है। योर साइलेंस इफेक्टिंग दैम। Your silence affecting them. Justice. डेफिनेटली इस इंसान को आपका बिहेवियर, आपका चीज़ों का तरीका समझ में आ रहा है, आप चीज़ों में जस्टिस चाह रहे हैं। ये इंसान समझ रहा है कि आपको यहाँ पर जस्टिस चाहिए, आप यहाँ पर डिटरमाइंड हैं, आप अपनी लाइफ को इस इंसान के साथ नहीं तो किसी और के साथ एक प्रैक्टिकल लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। बिल्कुल असर कर रहा है और इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है। इस कनेक्शन में आप अवेयरनेस की तरफ हैं, अवेकन एनर्जी है, आप टीम वर्क चाहते हैं, बैलेंस। आप अपनी लाइफ में उस जगह उन लोगों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं जो आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन निभाना चाहते हैं। अब फैमिली हो गए, वर्क कोलीग हो गए, काम कैरियर हो गया, जो चीज़ आपको इक्वली हैप्पीनेस दे रही है, जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न भी मिल रहा है। ये इंसान ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ समझ रहा है, बहुत स्ट्रांगली समझ रहा है कि आप उन लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। आपने इर्द गिर्द के लोग, नेगेटिव लोग जो मिसयूज़ कर रहे थे आपका, आपकी एक अवेयरनेस बढ़ रही है। आप उन लोगों को अपना और ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते। टावर मोमेंट है। अब यहाँ पर पीछे कोई ट्रुथ रिवील हुआ या एक टावर आपका जो बनाया हुआ था आपकी डार्कनेस पे, इस पर एक डिवाइन ने एक टावर क्रिएट करा है, ठीक है। आपको ऐसा एक टेम्परेरी कनेक्शन नहीं चाहिए जो एक टेम्परेरी, जिसकी एक टेम्परेरी बुनियाद पे जो खड़ा हुआ है, जो एक जो सॉलिड, जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप उन कनेक्शंस को कैरी नहीं करना चाहते, आप उन रिश्तों को कैरी नहीं करना चाहते जिनकी बुनियादी खोखली है, गिर गया, क्योंकि जो सब कुछ फेक था वो सब कुछ गिर रहा है, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, ये चीज़ समझ रहा है कि आप आंखें खोल रहे हैं दिस पे और दैट पे, आप क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं, आप बहुत जल्द अपनी लाइफ के लिए कोई क्लैरिटी डिसाइड करेंगे। आप एक क्रॉस रोड पर अपने आप को देख रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम है, स्ट्रेस क्रिएट हुआ हुआ है आपके अंदर। ये इंसान जो आपको समझ रहा है, इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके लिए आसान टाइम नहीं है, डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन आपके लिए एक क्लैरिटी का टाइम है, आपके लिए एक रोशनी का टाइम है, आपके लिए अब एक इनडिसाइसिवनेस से निकल कर एक पॉजिटिविटी की तरफ जाने का टाइम है, ठीक है। आप स्टक नहीं रखना चाहते अपने सेल्फ को, अपनी सोल को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। आप किसी तरीके का अपनी लाइफ में बर्डन कैरी नहीं करना चाहते। आप सिंगल इंडिपेंडेंट, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, मेंटली इंडिपेंडेंट हो गए। इस इंसान को चीज़ समझ में आ रही है, कॉन्फिडेंट है, आप इंडिपेंडेंट पर्सन है। इस इंसान को आपको देखकर लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई। आपका साइलेंस इफेक्ट कर रहा है और इंसान को ये चीज़ लग रही है, ये कोई हर्टफुल साइलेंट नहीं है, ये कोई बहुत आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट हुई, ये एक टेम्परेरी साइलेंट नहीं है, ये गुस्से वाला साइलेंट नहीं है। आप एग्रेसिव होकर साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे रहे इस इंसान को, आप अपनी लाइफ के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट में प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, आप एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं।
आप ट्रस्ट कर रहे हैं प्रोसेस पे, आप अपनी लाइफ में एक डार्कनेस को छोड़कर लाइट को चूज़ कर रहे हैं। इस इंसान को ये कोई सिंपल साइलेंट एनर्जी नहीं है यार, सिंपल ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है सरफेस पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, अब आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स इश्यूज़ खुद हैंडल कर रहे हैं, आप इसका वेट नहीं कर रहे, आप इसकी तरफ देख नहीं रहे, आपको इसकी अब आपको कोई ख़ास इससे उम्मीद नहीं है, ठीक है। आप अपनी वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, आप अपनी अहमियत को समझ रहे हैं। आप अगर अनमैरिड है तो डेफिनेटली इंसान को पता है आपकी फैमिली या आपका ड्रीम 10 ऑफ कप से आप उसको अचीव करेंगे। ये नहीं करना चाहता चीज़ों को बेहतर आपके साथ, आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे जो आपको सूटेबल पर्सन लगेगा या सूटेबल आपको कनेक्शन लगेगा जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस दे सकता हो। डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी तरीके की स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, आपका माइंडसेट स्टेबल हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है, आपका यहाँ पर काम, कैरियर, फाइनेंसेस, बिजनेस रीबिल्ड हो रहा है, कोई प्रमोशन, जॉब, कैरियर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट को लेकर एक्साइटेड हैं, रेडी हैं मेंटली, इमोशनली, ठीक है। थोड़े से कन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं, जो पास्ट में एक इमोशनल आपको बैगेज मिला या इमोशनल लॉस मिला, पास्ट की मेमोरीज आपको हॉन्ट कर रही होंगी, लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देख रहे क्या हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल इफेक्टेड है इस इंसान के लिए साइलेंस, इंसान काम भी नहीं कर पा रहा, सुकून से बैठ भी नहीं पा रहा, पुरानी मेमोरीज बार बार इसको बार बार परेशान कर रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं, इसका बार बार दिमाग आपकी तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी ओके, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इसको लग रहा है सिचुएशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है यहाँ पर, इसकी करंट फीलिंग्स में बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, नहीं समझ पा रहा क्या करे, वर्क करते हुए भी आपके बारे में सोच रहा है, जो चीज़ हो चुकी है। आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एडमायर है, लेकिन इसको पता है यहाँ पर आप हर्ट हैं, ब्रोकन एनर्जी है। आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कोई ना कोई चीज़ है जो इफेक्टेड है इस कनेक्शन में, जिस चीज़ का असर है, जिस चीज़ की वजह से डिफरेंसेस यहाँ पर आए हैं। देयर करंट फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। स्ट्रेंथ की एनर्जी, चीज़ों को होल्ड बैक किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है इस इंसान की तरफ से, इसकी कंट्रोल, ये राइट नाउ इस वक्त अपने आप को कंट्रोल होल्ड करके बैठा हुआ है, अपने पैशन को, अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को, ठीक है। इसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, पेनफुल सिचुएशन है इसके लिए, जो सब कुछ हो रहा है बहुत पेनफुल है, ये पेन को होल्ड करके बैठा हुआ है, टैकल कर रहा है सब कुछ जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसने आपको चाहे फॉर ग्रांटेड लिया, इसको ऐसा लगा कि आप खड़े रहेंगे, आप रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जानता है इस कनेक्शन में इसने बैलेंस नहीं दिया, हमेशा इसने आपको वेटिंग एनर्जी पे रखा, या बहुत बैलेंस नहीं था इस इंसान की तरफ से, नहीं था, कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी में और चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बैलेंस की कमी रही है, इस इंसान को इस चीज़ का पता है, इस कनेक्शन में बैलेंस ना होने की वजह से एक्सेप्टेंस की कमी रही है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस कम्प्लीटली नहीं आई है, बहुत ज़्यादा ये इंसान लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर नर्वस रहा, कंफ्यूज रहा। इस इंसान को पता है आज ये ब्रोकन है तो अपनी वजह से ब्रोकन है, आज ये डिसअपॉइंट है तो अपनी वजह से डिसअपॉइंट है, आज ये लोनलीनेस फील कर रहा है तो अपनी वजह से कर रहा है, अकेलापन फील कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कुछ लॉस कर दिया है इसने, ऑलमोस्ट कुछ ख़त्म कर दिया है। मैसेज, टेक्स्ट यहाँ पे इंसान करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है चीज़ों को लेकर, ठीक है। बार बार सोच रहा है आपको कोई टेक्स्ट या मैसेज करने का, ठीक है। कुछ चेंज यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस इंसान की तरफ से, इस इंसान का पैटर्न, इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का तरीका अप्रोच करने का, जो अब तक होल्ड कर रहा था। डेफिनेटली यहाँ पर कोई इंसान आपको, इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज या टेक्स्ट मिल सकता है, जो भी स्लो एनर्जी थी वो ख़त्म हो सकती है, कोई आपको अप्रोच आ सकती है इस इंसान की तरफ से, आपको कोई टेक्स्ट मिल सकता है। ये इंसान आपसे आज भी कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा, या आपके ऊपर रिलाई कर रहा है, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है। इस इंसान के लिए आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है,
ठीक है। ये आपको अपने सोल, अपने माइंड, अपने आप से डिटैच नहीं कर सकता, ठीक है, दूर नहीं कर सकता। इंसान को ऐसा लगता है आप इसकी लाइफ का वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, वो हिस्सा हैं जो उसके लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इंसान को ये चीज़ फील हो रही है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। काफ़ी अट्रैक्टेड है ये इंसान आपसे, ठीक है। एक अट्रैक्शन, पैशन डेवलप हुई हुई है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुआ है, बहुत स्ट्रांगली इंसान आपसे अट्रैक्टेड है, ठीक है। ओके वेट, एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग इसके माइंड में आइडियाज़ चल रहा है। इस कनेक्शन में किस तरीके से एक न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग लाई जाए। थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, स्लीपलेस नाइट है, ओवर थिंक कर रहा है इसको, क्योंकि बहुत आसान नहीं रहा, ठीक है। इस इंसान को लग रहा है अब आपको मनाना, आपको अपनी तरफ लेकर आना आसान नहीं है। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना अब ईजी नहीं है, काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है, अपने माइंड में फंसा हुआ फील कर रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, ओवर एनालाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ये इंसान तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर चल क्या रहा है, आपके माइंड में हो क्या रहा है। स्टेबल दिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन स्टेबल है नहीं। बहुत ज़्यादा सोच रहा है कैसे न्यू स्टार्ट किया जाए, कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए, कैसे आपके साथ एक किसी तरीके का न्यू तरीके की चीज़ें आपके साथ डेवलप की जाएँ, ठीक है। ओवर थिंकिंग के साथ सब कुछ सोचा जा रहा है, ठीक है। कैसे डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट का वेट कर रहा है, जो चीज़ ख़त्म हो गई कैसे स्टार्ट करें, क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक डार्कनेस में इस इंसान जो कुछ भी चल रहा है, इस इंसान को चीज़ समझ में आ रही है, इसने चूज़ किया है, इसने डिसाइड करा है, इसकी अप्रोच ही ऐसी रही है, ठीक है। आज जो कुछ भी हुआ है ये उसका ब्लेम आपको नहीं दे सकता। एक जो टेंशन, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग यहाँ पर ट्रिगर कर रहा है आपका साइलेंट होना, बहुत एक पावरफुल बन गया है आपका साइलेंस, ठीक है, यहाँ पर। क्योंकि इंसान को नहीं समझ में आ रहा है, इंसान को लग रहा है कि अब इसको ये चीज़ रियलाइज़ होती जा रही है, ये साइलेंस नहीं है, ये अवेकनिंग प्रोसेस है। आप एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप अवेकन हो चुके हैं। अब आपने समझाना, आर्गुमेंट करना, आपने सब छोड़ दिया, आप कामली अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, पीस चूज़ कर रहे हैं, मेंटल पीस चूज़ कर रहे हैं, आप ड्रामा चूज़ नहीं कर रहे। ये इंसान स्टैग्नेंट है, आपके ऊपर स्टैग्नेंट है। इस इंसान का माइंड, सोल सब कुछ स्टक है, इसको नहीं समझ में आ रहा इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें, किस तरीके से चीज़ों को ये ठीक कर सकता है। इस इंसान के दिल में, इस इंसान के अंदर आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं, एक अनकंडीशनल लव, एक इमोशनल बस्ट हो रहा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा क्या करे। बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, कामली एक्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत फोकसिंग एक्ट कर रहा है, लेकिन ये अंदर से आपको लेकर सोच कर परेशान हो रहा है। बहुत स्टेबल लव है इसके अंदर आपको लेकर, ठीक है। एक इमोशनल लॉस से बाहर आना चाहता है, ये नहीं चाहता, ठीक है। यहाँ पर ये सक्सेस का वेट कर रहा है, इस कनेक्शन में बाय हुक और कुक सक्सेस चाहता है। डेफिनेटली आप लोग के बीच डिस्टेंस है, साइलेंस एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, बहुत स्टेबल इमोशंस हैं, लेकिन यहाँ पे एक सक्सेस का वेट हो रहा है। ये इंसान यहाँ पर एक सक्सेस का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। आप लोग के बीच ये इंसान सक्सेस चाहता है अब इस रिश्ते में, ठीक है। इसके माइंड में स्टेबल ग्राउंड, बहुत स्टेबल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बहुत डोमिनेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी है इधर, ठीक है। एक डोमिनेशन है यहाँ पर, इमोशंस में डोमिनेशंस हैं, बहुत स्टेबल से इमोशंस हैं, लेकिन ग्राउंडेड हैं। ये इंसान ये बात समझ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड एक्ट कर रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन के स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है कि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी को लेकर। डेफिनेटली आप लोग सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, एक सोल काउंटर पार्ट की एनर्जी है। आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं, ये इंसान नर्वसनेस लेकर बैठा हुआ है, फियर लेकर बैठा हुआ है, अगर यहाँ पर सब चीज़ें सही नहीं चली तो, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। ये इंसान यहाँ पर सक्सेस चाहता है फाइनेंशियली, इमोशनली, लेकिन आप यहाँ वेट कर रहे हैं कि इंसान आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। आप इससे ज़्यादा इसका वेट नहीं कर पाएंगे, आप एक वेटिंग पीरियड से बाहर निकल रहे हैं। अब आप इसको और मौका और टाइम नहीं देना चाहते। ये इंसान ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ कर रहा है, आप और ज़्यादा इसको टाइम देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान का फोकस बहुत है नर्वसनेस, कन्फ्यूजन और फियर पे है, और आपका फोकस यहाँ पर जस्टिस पे है, मैरिज पे है, कंपैटिबिलिटी पे है, और चीज़ों को बैलेंस करने पे है, ठीक है। आप लोग के बीच डिफरेंस ये हैं, दोनों ही चाहते हैं इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन होल्डिंग बैक वाली एनर्जी पे इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आप यहाँ पर कॉन्फिडेंटली चीज़ों को फेस करना चाह रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि ये इंसान क्या करेगा, ठीक है। पर यहाँ पर बार बार सोल काउंट, आप लोग के
आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी है, स्टेबिलिटी भी, दो एक वेट इन वॉच वाली एनर्जी आप दोनों के बीच, ठीक है, एक वेट इन वॉच। आप डिसाइड कर चुके हैं, डिसीजन मेकिंग इस इंसान ने करनी है, ये डिसीजन मेकिंग को देख रहा है, आप डिसाइड कर चुके हैं, यहाँ पर चीज़ें होल्ड बैक है, आप लोग के कनेक्शन की एनर्जी है होल्डिंग बैक, एक पॉज सिचुएशन। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एम्परर और एम्प्रेस, आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट हैं। आप लोग अपने अंदर एक दूसरे की वर्थ और वैल्यू को एक्सेप्ट कर चुके हैं, रियलाइज़ कर चुके हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं। लेकिन एक इंसान फेयर क्रिएट करा बैठा है, एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा एक हेजिटेशन कैरी कर रहा है, या बहुत ज़्यादा किसी तरीके का श्योरिटी चाहता है, किसी तरीके की एक कन्फ्यूजन है, एक इल्यूजन है, उससे उसको एक क्लियर पिक्चर चाहिए, ठीक है। जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी, ठीक है। और आप यहाँ पर डिटरमाइंड, आपको जस्टिस चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको मैरिज चाहिए। आप विदाउट जस्टिस या आप ब्रेड क्रम्स के साथ इस कनेक्शन में नहीं रह सकते। आप बहुत क्लियर हैं, आपने भी अपना थॉट क्लियर कर दिया है, इस इंसान के माइंड में डिसीजन आप ले चुके हैं, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर आप इस तरफ देख रहे हैं, ये इंसान देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, आप लोग के बीच एक डिसीजन मेकिंग, एक डिस्टेंस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रांगली इस इंसान के माइंड में राइट नाउ क्या चल रहा है, ये आपके साइलेंस को बहुत ऑब्जर्व कर रहा है, डीप डाउन ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, आपकी खामोशी को। डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से ये कनेक्शन होल्ड बैक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इस होल्डिंग बैक के पीछे। ये आपको मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है, लेकिन बहुत सोच रहा है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि बार बार रिपीटेड वे में एक ही चीज़ को सोचना, और सोच कर थक भी चुका है ये इंसान आपको, ठीक है। जैसे कि इसको एक्ट करना चाहिए, 6 ऑफ कप, इसलिए आपको होल्ड करके बैठा है, आप इसकी मेमोरीज़ में हैं, आप इसको कंप्लीट करते हैं। इस इंसान का आपसे कुछ जुड़ा हुआ है जो एक सोल कंप्लीशन लेकर आता है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, इंसान आपके साथ एक 10 ऑफ कप्स का ड्रीम होल्ड करता है, मैरिज कमिटमेंट का ड्रीम होल्ड करता है, स्टेबिलिटी। इंसान आपके साथ आपको इसलिए होल्ड करके बैठा है, इस इंसान को पता है अगर कमिटमेंट मैरिज हो सकती है तो वो आपके साथ हो सकती है, अगर ये अपनी ज़िंदगी में सेफ, सिक्योर, हील, बैलेंस फील कर सकता है तो वो आपके साथ है। हर्मिट एनर्जी है, सोचो विचार है, नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, लेकिन एक होल्डिंग बैक है, सिचुएशन होल्ड है कम्प्लीटली, ठीक है। तो रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।